welcome you all in the precious and magnificent name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach, for this Resurrection Sunday service. Glory be to God. It's a joy and a blessing for each one of us to be a part of the Sunday service. Let's look upon to the Lord in prayer, thanking for His faithfulness. धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए आपके नाम को महिमा देते हैं आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन परमेश्वर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदावन है हालेलुया आज के इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस सेविकाई को आपके हाथों में देते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमें चलाए हमें वचन की सेविकाई दे और आपके वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार करे सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को देते हुए मांगते हैं आमेन 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 Hallelujah. Glory be to God. We welcome you once again for this Resurrection Sunday service, thanking God for His goodness. Hallelujah. We wish you all a blessed Resurrection Sunday as well from each one of us from Adonai Kingdom Planters Ministry. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. It's a wonderful time to see you all once again connecting to this altar. Let's open our Bible to the book of Revelation, chapter 11, verse 15. हालेलुया परमेश्वर ने इस वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई से देकर इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन एक बहुत ही अद्भुत एक प्रॉफिटिक मैसेज के साथ हमें आशीषित किया कितने लोग तैयार हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस सो ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 verse 15 thank you lord jesus I will read this in english then the seventh angel sounded and there were loud voices in heaven saying the kingdoms of this world have become the kingdoms of our lord and of his christ and he shall reign forever and ever hallelujah जैसे एक आराधना का गीत अब हम वर्शिप कर रहे थे क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा हालेलुया अब सोच कर देखिए गुड फ्राइडे से लेकर पुनरुत्थान के रविवार तक ये अगर एक हिस्टोरिक इवेंट नहीं होता तो आज के दिन हम प्रकाशित वाक्य के इस वचन की घोषणा नहीं कर पाते क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावन है इसीलिए वो राज करता है हालेलुया कितने लोग आनंदित है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अधीन है हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस इज दिस वर्ड ब्लेसिंग यू टुडे Glory be to God. So let's read this word in Hindi also. प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के 15वें वचन को हिंदी में पढ़ेंगे 7वें स्वर्गदूत ने नरसिंगा फूका तब स्वर्ग में बड़े शब्द हुए कि संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है और वह युगानुयुग राज करेगा हालेलुया कल जब इस वचन की सेविकाएं मुझे मिली तब मैं सोचने लगी कि यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित होगा हो गया है हालेलुया ये इतना गहरा शब्द है एक्चुअली क्योंकि समय के प्रभाव के कारण या समय के अभाव के कारण because of the limitation of time, I would not go in a deeper revelation of this word, but I'm just restricting it to the Resurrection Sunday service message. Hallelujah. Glory be to God. So let's understand the prophetic proclamation of victory through the word of Revelation chapter verse 11 verse 15. Thank you Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान के रविवार के दिन जी उठा उसके दूसरे आगमन के तैयारी के लिए जो हम मसीह लोग आज यहाँ पर इस पृथ्वी पर जिंदा रखे गए हैं एक विशेष कार्य के लिए हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग ग्लोरी बी टू गॉड जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे के समान उन्होंने जन्म लिया जैसे हम क्रिसमस को उस दिन को याद रखते हुए स्मरण करते हुए सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह से मनुष्य के शरीर में होते हुए वो एक बलि का मेमना बना हालेलुया उसी कारण जो है प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा सारे मानव जात को निजात मिली हालेलुया उस समय पर जो लोग मौजूद थे उनके लिए एक डिवाइन असाइनमेंट था उसी प्रकार से आज के इस समय में otherwise we can think it's an era or it's an season it's a time it's a period where we are alive we have a significant role to play हम सभी के लिए परमेश्वर के द्वारा एक विशेष कार्य के लिए एक अलौकिक असाइनमेंट को परमेश्वर ने दिया है उसे जानते हुए पुनरुत्थान के रविवार का मेरे
व्यक्तिगत जिंदगी में क्या स्थान है, इसे और गहराई से जानेंगे। Hallelujah. Glory be to God. I believe this word is blessing each one of you. Glory be to God. So let's understand that when Revelation 11 verse 15 I received, I understood one thing. जिस दुनिया के एक समय से हम होकर गुजर रहे हैं, या एक दुनिया का जो सिस्टम है, द वर्ल्ड सिस्टम दैट यू आर इन प्रेजेंट टाइम, दैट इज कमिंग टू एन एंड। हालेलुया। जिस दुनिया के एक तौर तरीके में, एक कल्चर में, एक व्यवस्था में जब हम चल रहे हैं, ये एक समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसी वचन के प्रकाशन के द्वारा ये समझ हमें मिलती है। वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड सिस्टम इज कमिंग टू एन expiry date. That is why what was declared in heaven through Revelation chapter 11 verse 15 is not going to be fulfilled. It is already done. Now we will see the manifestation. वचन ये कहता है, एक बार हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। सातवें स्वर्गदूत ने नरसिंगा फूका, तब स्वर्ग में बड़ी शब्द हुए कि संसार का राज्य, संसार का जो सिस्टम है, वो हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब दूसरा आगमन होगा, यहाँ पर आकर कुछ नई चीज स्थापित करने के लिए इनिशिएट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है। He is just coming it for us to understand that we are already part of this, which is already established. He will not come here and begin something new to start and do take years to see it forming. No, it is already done, and the manifestation of this word shall be seen on this earth. Hallelujah. Glory be to God. So let's understand that Revelation chapter 11, verse 15 is giving us an prophetic word today. Every earthly system, power, and kingdom will ultimately submit to the authority of Yeshua HaMashiach. यहाँ पर किसी धर्म, जात, भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में सौंपा जा चुका है। वचन नहीं कहता कि सौंपा जाएगा, इट इज ऑलरेडी बिकम, हैव बिकम। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। सो एवरी earthly system, the power, the kingdom, and the dominion which is on this earth, it is ultimately is coming under the authority of Yeshua HaMashiach. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So when we always keep on saying that we are in the end times, so this world system is eventually proceeding towards some completion or coming to an end. Hallelujah. Why? Because Revelation chapter 11, verse 15, which was being declared loudly by an angel that was established in heaven, and John the Apostle got this revelation, is written in the book of God as a Logos word. Yesterday we received it as a Rema word. So, how was this word being a prophetic word for us on this Resurrection Sunday? Let's understand it in a deeper way. Hallelujah. So, all that we see on this planet Earth, the different kingdoms which are ruling on this earth through different nations, they are temporary. ग्लोरी बी टू गॉड। ये सारी जो चीजें हैं, ये तात्कालिक है, टेम्पररी है। लेकिन हमें एक चीज जानना है, जो अनंत काल का है, जो हिलाया नहीं जा सकता, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीन है, वही राज्य आएगा। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट all that we see today, the world that we are seeing with our natural eyes, is temporary. And what we are longing for, what we are cultivating our lives and bringing it into the discipline of the Word of God, which is for the eternal life, which is the permanent life, which is coming under the authority of Christ, it is unshakable. Hallelujah. Glory be to God. Let's all say that the kingdom and authority of Yeshua HaMashiach is unshakable. Thank you, Lord Jesus. Glory be to God. So let's understand that this is a time and a season which is going to mark a transition, the world system proceeding towards its expiry or end, and Revelation chapter 11 verse 15, which is already established in heaven, as we always keep on saying that as it is in heaven it shall be on this earth. दिस इज द वर्ड बिलोवर्ड। हालेलुया, यही वो शब्द है जो हम हमेशा एक चीज की घोषणा करते हैं, जैसे स्वर्ग के राज्य में वैसे पृथ्वी पर हो। स्वर्ग की राज्य में जो स्थापित किया जाता है, वही सब चीजें पृथ्वी पर जो है मैनिफेस्ट किए जाते हैं।
Hallelujah, glory be to God. So let's understand that human race, mankind is in a period, or we are in the marking of a transition. हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई से बहुत बड़ी एक गहराई से एक भविष्यवाणी की तरह इस वचन को हम स्वीकार करते हुए इस वचन की गहराई को जानेंगे कि पुनरुत्थान का रविवार ये एक दिन का जो एक सेलिब्रेशन त्योहार के समान नहीं है। पुनरुत्थान का रविवार एक मसीह जीवन की नींव है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ क्रिश्चियन बिलीवर्स लाइफ। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट when human race is marking a transition, as the world is proceeding towards a certain completion, we need to understand that divine rule, which is under the authority of Yeshua HaMashiach, is going to be fully manifested. Thank you, Lord Jesus. Are we all blessed and happy by this message today? Hallelujah. Because the Holy Spirit is directing each one of us to a very important prophetic word. Thank you, Lord Jesus. Why it is prophetic? Because it is going to see and come alive as the Rema word of God, coming into reality, into manifestation, that we shall be testifying this word of God. Hallelujah. Glory be to God. Let's understand that Christ has risen. Glory be to God. So Christ is already risen. He is a living God. And now every human mankind on this planet earth is going to mark a transition starting from their own lives first. सबसे पहले जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं, खुदावन यीशु मसीह जो हमारी जिंदगियों पर राज करता है, उसका जब अधिकार आएगा, ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर मैनिफेस्ट होने के लिए या कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा हमें एक चीज के लिए तैयार कर रही है। हालेलुया। सबसे पहले ये चीज जिस चीज के बारे में इस वचन की सेविकाई के द्वारा व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ फर्स्ट हैज टू बी बिगिनिंग इन माय लाइफ। लेट्स ऑल से दैट परमेश्वर खुदावन मसीह जो जीवित खुदावन है, जिसका दूसरा आगमन निकट है, उसकी राज्य की स्थापना जो अधिकार के साथ प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय 15वें वचन के अनुसार जिस चीज के बारे में हम वचन की सेविकाई के द्वारा आज स्पष्टीकरण को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस वचन को अगर हमें होता हुआ देखना है जो स्वर्ग में पहले से ही हो चुका है, उस वचन को मेरी जिंदगी में क्या करना पड़ेगा? पुनरुत्थान का कार्य मेरी जिंदगी में पहला होना चाहिए। That resurrection power of Christ, which we talk about or we celebrate, that needs to be birthed in my life first. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Let's understand that Christ is risen. His kingship is not, which is not a past tense. No. His kingship is for today, tomorrow, forever and ever and ever. Hallelujah. Glory be to God. So every believer in their life right now should understand that not for tomorrow, not for my past, no. For today, from this present time, I need to understand that Christ is risen God. वो जिंदा खुदावन परमेश्वर है. Hallelujah, glory be to God. So when we surrender to Him, our life becomes, uh, it doesn't remain the same we were yesterday, rather it becomes very different. How it becomes different is because resurrection sunday was not kept for one day, rather it was kept for every believer to celebrate it, not only as an event but an life. हालेलुया। पुनरुत्थान का रविवार ये मसीह जीवन की नींव है। एज आई टोल्ड अर्लियर, इट इज द फाउंडेशन। ग्लोरी बी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब हम प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, हमारी जिंदगियां जो है उसके सिंहासन के द्वारा जो है, जो थ्रोन पर बैठा हुआ खुदावन परमेश्वर जो विराजमान है, वहां से परमेश्वर हमें नई जिंदगी से जो है आशीष करते हैं। The life that God gives us is released from His throne, beloved. Hallelujah. Glory be to God. Let's understand that our thoughts, our desires, and decision, everything comes under the authority of Yeshua. अगर आप सोच कर देखेंगे कि जिस समय में हम जी रहे हैं, यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखता हुआ आगे चलने की कोशिश कर रहा है।
पर एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर जानना, पुनरुत्थान के रविवार के इस विशेष सभा की वजह से इस चीज को मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हम कितनी भी जो है प्रयास कर ले या मेहनत कर ले या कोशिश कर ले, हम अपने आप को बचाने में, अपने परिवार को बचाने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। Rather, it is something which mankind is striving hard day after day, but eventually they fail. Why? Because the word of God says that we need to submit and surrender to God. He is alone the the person of God, the God the Father, the Son, and the Holy Spirit. All these three in one. When we say the Trinity, we understand that until and unless a man doesn't surrender to God, his work or his efforts on this earth, all that is striving to secure his own life, his family, and all that is striving to do is completely, not going to be successful. I'm not saying that you need not do that, but it is incomplete without the protection of Christ. Hallelujah. When you're struggling and striving hard, you are manipulating your life, which is against the word of God. मैनिपुलेशन की एक आत्मा इतनी अधिक लोगों की जिंदगी में कार्य कर रहे हैं कि आपने कैमेलियन देखा होगा, गिरगिट को देखा होगा, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो, राइट? नैसर्गिक तौर पर वो रंग बदलता है, पर मनुष्य उससे ज्यादा रंग बदल रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। नेचुरली परमेश्वर ने कैमेलियन को बनाया है कि अपने आप को नैसर्गिक तौर पर दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करता है, रंग को बदलता है, और अगर हरे पत्तियों में अगर छुपाए तो पत्तियों के रंग में वो आ जाता है। पर मनुष्य उससे ज्यादा रंग बदलने वाला बन चुका है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं सुनना चाहता। वो अपने विचारों से, अपने मन की इच्छा की अभिलाषा को पाने में इतना व्यस्त है कि हर परिस्थिति में रंग बदलते 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 अंत में ऐसी अवस्था में आकर पहुंच जाता है कि खुद की जो पहली आइडेंटिटी थी या पहले जो एक वो व्यक्ति था, वो कैमोफ्लेज नहीं कर पाता। इन द लास्ट, मैन विल नॉट एबल टू camouflage back to its original identity, क्योंकि हर दिन इतना मैनिपुलेशन हो चुका है कि रियल आइडेंटिटी को वो खो देगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आई एम जस्ट स्पीकिंग इट बिकॉज आई एम सीइंग इट विथ माई आईज टुडे। हालेलुया। मेरी आत्मिक आंखें खुली है, मेरे आंखों से मैं जो देख रही हूँ, आप मुझे कैमरा में देख सकते हैं कि मेरी आंखें कैमरा पे लगी हुई है, पर मेरी आंखें कुछ और देख रही है, और जो मैं देख रही हूँ वही मैं कह रही हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर ब्लेस्ड टुडे? हालेलुया। इंसान अपनी आइडेंटिटी को मैनिपुलेशन के द्वारा खो रहा है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमें एक एनिमल के उदाहरण के साथ ये बताना चाहती है। कैमेलियन इज divinely orchestrated in such a way that it may protect itself from external attacks, so that it may keep changing its color, so that it is secured. But today we have a greater helper. We need not change our colors, beloved, that we may adapt ourselves according to the culture of this world. Why? Because we are washed and made cleansed white, whiter than snow. Even my sins were red as scarlet, but because of his precious blood, I am made white as snow. Hallelujah. मुझे मेरी जिंदगी को बचाने के लिए या किसी अवस्था से बाहर निकलने के लिए या लोगों को दिखावा करने के लिए मुझे मेरे बाहरी रूप को या मेरे रंग को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। सो टू सिक्योर माय लाइफ और टू सस्टेन माय आइडेंटिटी और टू प्रिजर्व माय फैमिली, I need not go into the temptations of this world and manipulate my life according to the world system, but I need to stay steadfast in the identity which God has given me, and that is only complete when I am positioned in Christ Jesus. Hallelujah. Glory be to God. How many of you are blessed and happy by today's word? Thank you, Lord Jesus. I believe this word is helping each one of you. Hallelujah. Glory be to God. So let's move further and understand that every thought and desire and decision has to come under the authority of Yeshua. हालेलुया। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जब हमारे परिवार को हम बेसिक नीड्स देने के लिए बाहर निकलते हैं, कितनी सारी चुनौतियों से हमें होकर गुजरना पड़ता है। यस और नो? यस। ग्लोरी बी टू गॉड। पर इन सारी चीजों में अगर एक व्यक्ति अपने सोच विचार, हमारी अभिलाषा, हमारी योजनाएं अगर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे,
तो हमें किसी भी तरह की झूठ का सहारा, मैनिपुलेशन का सहारा या किसी नकारात्मक आत्मा के अधीन जाने की आवश्यकता नहीं है। Why? God is asking you to surrender to only one spirit, which is the Holy Spirit. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So let's understand that the Gospel of Luke, chapter 17, verse 21, the Word of God says, the kingdom of God is within you. परमेश्वर का राज तेरे अंदर है। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 11 का 15 वचन ये कहता है, जो घोषणा स्वर्ग में हो चुकी है कि इस दुनिया का सारा राज्य प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है। इसका मतलब ये है, इस पृथ्वी पर उस राज्य को रियलिटी में लाने का काम मुझे और आपको सौंपा गया है। हालेलुया। ये किसी कलीसिया का काम नहीं है, ये उस व्यक्ति का कार्य है या उस व्यक्ति का डिवाइन डेस्टिनी है, अलौकिक जो फ्यूचर परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उस चीज को अगर आपको पूर्ण करना है तो आपको ये जानना पड़ेगा। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 21, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन यू बिलोवेड। जब इस चीज का प्रकाशन आपके व्यक्तिगत जिंदगी में आ जाएगा, तब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। Hallelujah, glory be to God. Let's understand that the Holy Spirit enforces Christ's rule in our everyday walk. एक मसीह होने के नाते कल जब हम हमारे प्रियजनों के बीच बैठकर वचन की सेविकाएं बांट रहे थे, उस समय पर हमने एक चीज को बहुत ध्यान पूर्वक देखा कि मसीह लोग रविवार की सभा में बहुत उत्तेजित होकर जाते हैं। ये बहुत आशीष का कारण है। पर सोमवार से शनिवार तक वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। रादर दे आर सबकॉन्शियसली रिजेक्टिंग द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। पर ये समय ऐसा होने वाला है कि पुनरुत्थान का रविवार जो हम हर साल एक सेलिब्रेशन के साथ या एक कोई लोग त्योहार के समान इसे सेलिब्रेट करते हैं, आने वाले समय में जैसे कल ब्रदर लवीन ने बहुत विशेष तरीके से एक वचन को बांटा वहां पर, देयर विल बी द फेमाइन ऑफ द वर्ड, नॉट ऑफ द रिटन वर्ड ऑफ गॉड बट ऑफ द रेमा वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जो लोगों से हमारे हाथों में है, जो कहीं ना कहीं एक शेल्फ पर पड़ा रहता है, उस वचन के बारे में नहीं, जो परमेश्वर की ओर से द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड फॉर द नाउ, देयर विल बी फेमाइन, उसका अकाल पड़ने वाला है। तो उस समय पर हम एक पुनरुत्थान के रविवार को एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि पुनरुत्थान का रविवार मेरी जिंदगी में रियल होना है। पर वो समय बहुत डीले हो चुका होगा। उतना समय नहीं बचेगा कि अपने आप को आप तैयार करें और पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानने के लिए समय बिताए। पर आज वो समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हम जानते हैं, पर पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे जिंदगी में कार्य करना है। हालेलुया। इसीलिए सोमवार से लेकर शनिवार तक जब एक व्यक्ति हम हर एक रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ आता है, जैसे कोई बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, हमारी तरह जो मम्मी होते हैं या सिस्टर्स होते हैं वो घर के कामों में उलझे होते हैं। इन सारी दुनियादारी के कामों में एक आवाज जो होती है पवित्र आत्मा की, उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना है। वही हमें पुनरुत्थान के सामर्थ का प्रकाशन देता है। Hallelujah. The Holy Spirit, which raised Christ from the dead, which brought this resurrection Sunday for us, we cannot reject that voice, beloved, because that is the true voice. Hallelujah. Glory be to God. So the Holy Spirit enforces Christ's rule in our everyday life. Thank you, Lord Jesus. The Holy Spirit leads us, convicts us, empowers us, and transforms us. अगर ये परिवर्तन आज मेरी जिंदगी में नहीं आया है, सो लेट मी टेल यू, आने वाले समय में आपके लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया जा सकता। There will be no provision made. Why? Because God is giving sufficient time. His grace is sufficient only for a period. आने वाले समय में आप देखेंगे कि पहले हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के रविवार के समय पर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार जी उठा। मैरी मैगडलिन के बारे में वहां पर हम मैसेज को बांटते थे। जैसे तो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे लूक की शुभ वर्तमान में। जब उन्हें समझ में आया कि ये प्रभु यीशु मसीह, जब उन्होंने रोटी तोड़ी, उन्होंने देखा कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है। ये सारे मैसेजेस हम पुनरुत्थान के रविवार पर पहले बांटते थे। पर
कल पवित्र आत्मा ने इस चीज को एक अलग तरीके से ढाल दिया। आज वो मैसेज नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि आज के समय का जो नीड है, जो जरूरत है, वो प्रकाशित वाक्य की ओर ध्यान लगाने का काम है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। Christ who has risen already, who is coming soon. We need to keep our eyes focused on Revelation now. क्योंकि प्रकाशित वाक्य ही वो किताब है जो अभी होना बाकी है। हालेलुया। जो स्वर्ग में सारी चीजें प्रकाशित वाक्य के द्वारा हो चुकी है, लिखी जा चुकी है, घोषणा की जा चुकी है, बोल दी गई है। द सेवेंथ trumpet, the seventh angel, hallelujah, glory be to God. When it is said, let's understand it is very important. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. And the seventh angel sounded. जो सातवां स्वर्गदूत है उसने घोषणा की। और जब घोषणा की जाती है, आप ये जानते हैं इस चीज को, घोषणा इसलिए की जाती है कि एक व्यक्ति के लिए नहीं, सारे राज्य को उस आवाज को जो है वो सुन पाए। रादर यू कैन कंसिडर इट एज अ लाउड स्पीकर स्पीकिंग। The seventh angel. Hallelujah. Glory be to God. Understand this word. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. How many are with me? कितने लोग मैसेज से जुड़े हैं अभी तक? Glory be to God. We all together. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory be to God. So let's understand that the Holy Spirit is here to lead us, to convict us, and to empower and transform us. रोमियो की किताब 8वां अध्याय 14वां वचन ये कहता है, लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दैट इज व्हाई वी आर सन्स ऑफ गॉड। जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वही अपने आप को परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं वचन को? बहुत से लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, या उन्हें इस वचन की जो है समझ नहीं होती, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। दुनिया की नॉलेज के बारे में नहीं, जो परमेश्वर के कलाम के बारे में बताया जाता है उस नॉलेज के बारे में। वचन ये कहता है, हम अपने आप को क्रिश्चियन जैसे एक रिलीजन के समान पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस प्रकार से टैग ना करें, बल्कि हम जिंदा खुदावन, परमेश्वर खुदावन, बाप जो कहा जाता है। इन ग्रीक इट इज रिटन अब्बा। व्हेन यीशुआ एड्रेस्ड गॉड एज हिज फादर, ही सेड अब्बा। किस प्रकार से इस रिलेशन से हम जुड़ते हैं? दिस इज ओनली थ्रू दी होली स्पिरिट। हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा अगर आपकी जिंदगी में आज नहीं है, तो आपका अपने आप को परमेश्वर की संतान कहना व्यर्थ साबित होगा। इट विल बी वेस्टेड, रादर इट विल नॉट बी ट्रू। Hallelujah, glory be to God. So it is not a option, it is mandatory according to the book of Romans chapter 8 verse 14. We are supposed to be, or it is essential, it is required to be led by the Holy Spirit for you to boldly say that I am the son of the living God. हालेलुया। कोई और जरिया परमेश्वर ने यहाँ पर नहीं रखा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। बिकॉज ही reigns and rules over our life, we need to understand that until and unless you are not baptized of the Holy Spirit, all that I am preaching or sharing and teaching today on this Resurrection Sunday will just be a message for you. It will never penetrate into your heart, because I gave an example of a chameleon. How beautifully it camouflages. You will continue to camouflage yourself to the last day of your life. And in the last day, you will wonder what was your original color, because you never knew that you have an identity to become the Son of the living God, but you never hearkened to the voice of the Holy Spirit. That will be a very sad situation for that particular person. So may it not be our portion in the mighty name of Yeshua the Christ, because the Holy Spirit is continually leading us. It is continually directing us, continuously leading us and instructing us, that we may not lose our identity in the busy hours of the day, in the chaos of the world, trying to trying to please people, trying to show that how we are or how we are not. That is not what God is looking at. God is looking at the true transformation of your heart. Hallelujah. Glory be to God. So let's understand that
Even when the world looks chaotic, Christ is still ruling over us. Even things don't look the way we think it should happen, still Yeshua is my king. Still I am under his authority. Hallelujah, glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Nothing in your life is outside his authority. How many of you remember that we meditated from the book of Isaiah, chapter 54, verse 16 and 17? No weapon formed against me shall prosper. Why? Because every weapon, the blacksmith, even who is making the weapons, he is under the authority of God. That is why the word of God says that anything from outside cannot have authority over you, because we come under one authority, which is Jesus Christ Himself. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. We are not just saved, we are the representative of His kingdom. How many of you know that we are the ambassadors of Christ? Hallelujah. When this decade began, that is 5780 according to the Hebrew calendar, 80 is the decade of pay. PEY. That is the decade of mouth. Hallelujah. That is the time in the month of October I was in Pune in my parents' house. The Lord showed me a very specific word, and then I understood that open your mouth wide open and I shall fill it. Right? Hallelujah. Glory be to God. And when I eventually went and saw that what it means, 5780, understood that this decade we are in right now, एक पूरा 10 साल जो एक डिकेड कहा जाता है, जिस डिकेड में आज हम हैं, ये 5780 का डिकेड है. एंड पे मीन्स, द वर्ड 8 मीन्स वी नीड टू स्पीक इट, वी नीड टू डिक्लेयर इट, घोषणा करने वाला समय. हालेलुया. ये इस वजह से मैं इंक्लूड कर रही हूँ आज के मैसेज में, बिकॉज आई वॉज रिमेम्बरिंग टू से दैट द रीजन इज वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट. उस समय पर पवित्र आत्मा ने मुझे एक बहुत ही अलौकिक चीज, एक चीज का प्रकाशन दिया. पवित्र आत्मा ने मुझे ये समझ दी कि तुम इस पृथ्वी पर खुदावन यीशु मसीह की एम्बेसडर हो. और ये इंग्लिश में नहीं आया था. Hallelujah. It was not revealed in English, because it's a special gift which the Lord gave to me, and the Holy Spirit explained it to me. You are the ambassador of Christ. We are the representatives of Christ. Hallelujah. Glory be to God. So when I say I am the ambassador of Christ, when I say I'm the representative of Christ, I am representing his kingdom. कितने लोग समझ पा रहे हैं इस वचन को? How many of you are understanding this word? When I say I'm an ambassador of a company, I am representing that company. Yes or no? All those people who work in corporate, they understand, if you are an ambassador sent from that organization to some other nation or a country, you represent that. Similarly, according to the word that we are, understanding, the Rema word that we have received, until and unless I don't position myself to be an representative and an ambassador for Christ, I will not be able to be a representative of his kingdom. Hallelujah. That is why we are Adonai kingdom planters. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. So his reign expands through your obedience, witness, and faith. ग्लोरी बी टू गॉड. हमारी आज्ञाकारिकता के वजह से, हमारे उस पर विश्वास होने के कारण, उसके वचन की गवाही जब हम देते हैं, उसके विटनेसेस बनते हैं, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में सफल बन जाती है. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15, इट इज अ ग्लोबल रियलिटी. ये एक व्यक्ति के जिंदगी के बारे में प्रकाशन नहीं है. Revelation chapter 11 verse 15, I repeat again, it is going to become a global reality, because this era, this time period, this decade is going to be into a new transition. The world system is proceeding towards an expiry. Hallelujah, glory be to God. So let's understand that global reality which is going to happen, which is going to impact your own life also. Hallelujah. When you see this word, that global reality which is impacting every person's life, which will in turn transform into a person's life's reality. जो सारी चीजें हम जिंदगी में देख रहे हैं, हमारे दुनिया में देख रहे हैं, जो ग्लोबल रियलिटी में परिवर्तित होने वाला है, वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जिंदगी पर प्रभाव डालेगा. Yes or no?
You have seen what is happening in the world. Because of certain things, people are not able to even receive their domestic gas consumption. It is impacting their day to day lifestyle. So we see this as a global reality. Let no one deceive you, beloved. Hallelujah, glory be to God. So let's understand that what is declared in heaven, it shall reign forever and ever. जो स्वर्ग में सातवें देवदूत ने, स्वर्गदूत ने जिस चीज की घोषणा की है, वो अनंत काल के लिए है. खुदावन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को 120 साल की जिंदगी दी है. ये इस वजह से दी है कि इस पृथ्वी पर जो अनंत काल की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है, उस समय के लिए हम तैयारी करें. Hallelujah. You do not become so busy to camouflage your life that one day your identity is lost and you do not know where you are going to land. That is not the life God has planned for us, beloved. परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन वधस्तंभ पर इसलिए नहीं जलाए गए ताकि हम लोग हमारे अस्तित्व को भूल जाए. इसलिए वो वधस्तंभ पर जलाए गए ताकि हम अनंत काल के जीवन को समझकर इस समय को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस जिंदगी को जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसे पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुनते हुए आज्ञाकारिकता के साथ जिए. Manipulation is the system of the world, beloved. Manipulation is not the system of the children of God. The word of God says, I have never seen a righteous man or his family begging for bread. वचन ये कहता है, मैंने एक धर्मी व्यक्ति को और उसके परिवार को कभी भी रोटी के लिए भीख मांगता हुआ नहीं देखा है. ये परमेश्वर का वचन है. अगर आप ये जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान है, तो आपको आपकी जिंदगी में मैनिपुलेशन कभी भी नहीं करना पड़ेगा. You remain as you are, true and loyal and faithful, the way God called you on the first day. The Lord God shall be your provider forever and ever. Hallelujah. This is not only the written word of God, this is also the Rama word of God, because the righteous man will never be put to shame. Hallelujah. Glory be to God. Let's understand that what is declared in heaven, it shall reign forever and ever, and it must be manifested in your life every day. Hallelujah. Glory be to God. Revelation chapter 11, verse 15. When I was connecting this message to the Resurrection Sunday service, I understood one thing: what is declared in heaven for my life, it must happen every day. I should be aligned with it every day. Not only on the fasting and prayers, not only on Good Friday, not on Christmas, not on Resurrection Sunday, not on any special occasions, but this is my portion for every day. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. This verse shows that the final fulfillment, which is declared in heaven, which will definitely reflect in the present time. हालेलुया. जिस घोषणा को हम कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 15वें वचन के द्वारा, जिस चीज की घोषणा स्वर्ग में की गई है, वो जो फाइनल फुलफिलमेंट है, उस चीज का जो मैनिफेस्टेशन है, वो चीज हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए. Hallelujah. Glory be to God. So let's understand as a believer what is my role and responsibility when we come to the Resurrection Sunday. पुनरुत्थान का रविवार सिर्फ हमारे परिवारजन के साथ मिलकर एक फैमिली टाइम की तरह नहीं है. Rather, it is a family time preparation for eternity. कितने लोग ये सोचते हैं कि जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर की योजना में आते हैं, परमेश्वर हमें अनंत काल के जीवन के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि वचन कहता है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, यीशुआ मसीह सेज, ऑल दैट द फादर हैज गिवन टू मी बाय नो मींस आई विल कास्ट देम ऑफ. उन्हें मैं नहीं खो सकता. गॉड कैन नॉट, यीशुआ कैन नॉट अफोर्ड अस टू लूज पीपल. Hallelujah. So we know that how much secure we are when we are with in Christ's hand. हम सुरक्षित हैं जब हम परमेश्वर के हाथों में हैं. Hallelujah, glory be to God. How many of you think that, Lord, I am saved? Some of the family members are not yet saved. Can you ever imagine? All those people are saved, they will be with God, they will be in heaven, right? We all understand that. But imagine of those people who are not yet saved, जो बचाए नहीं गए, उनका क्या होगा? ये सोच भी हमारे अंतःकरण को जो है हिला देता है.
वी नेवर वांट। आप सोच कर देखिए, अब जब बच्चा खेलता है, गिर जाता है, चोट लगती है, तो हमें दर्द होता है, अरे कहाँ तुम्हें चोट लगी है? वी पुट बैंडेज, वी अप्लाई क्रीम, वी वांट टू ट्रीट एंड लेट द वुंड हील। इमेजिन इफ some of your family members are not yet saved and they don't know who Lord is, they don't know who Jesus Christ is, they are not yet Holy Spirit baptized, where are they going? हम नहीं चाहते कि उनका अनंत काल में नाश हो, पर हम ये चाहते हैं वो अनंत काल की जिंदगी को वो इसी समय पर रिसीव करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। Hallelujah. Glory be to God. So let's understand that as a believer, we need to know we cannot say Christ is King and still continue to rule our own life. This is a great deception the Satan has put in people's life. हम कहते तो है Christ is the King. Hallelujah. Christ is the king, ये हमेशा कहते हैं Christ is the king. But the question is Christ the king over your life today? क्या प्रभु यीशु मसीह जो राजा है वो तुम्हारा व्यक्तिगत राजा है? ये जानना बहुत जरूरी है। कहने के लिए हम बड़े से टैग लगा सकते हैं Christ is the king, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है Christ is the king। पर क्या प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे व्यक्तिगत जिंदगी का राजा है? ये आज पुनरुत्थान के रविवार का दिन का बड़ा प्रश्न पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज आपसे पूछा जा रहा है। हालेलुया। इफ यशुआ HaMashiach is your king today, you cannot live your life by the set rules of your own mindset। कितने लोग ये कहते हैं my life my rules? That principle needs to be broken today in the mighty name of Jesus। It is not your life, it is not your rule, beloved. It is the life given by Christ Himself, and He will set rules over your life. And indeed, He alone has the authority. How many of you believe that? कितने लोग समझ पा रहे हैं? बहुत से लोग आज के समय पर ये एक स्लोगन के समान कहते हैं, मेरी जिंदगी है, मेरी योजना के अनुसार मैं जीता हूं या जीती हूं। इसे हम खंडित करते हैं यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो मेरी जिंदगी का राजा है, वही मेरी जिंदगी को मुझे चलाने के लिए, जीने के लिए जो उसने लिखे गए नियम है, उसे के अनुसार मेरी जिंदगी चलेगी। और मेरे पूरे होशो आवाज के साथ मेरी इच्छा के अनुसार, with my own understanding and my will, I surrender it to the perfect will of God in the mighty name of Jesus the Christ। Are you today bold enough to do that? Are you ready to come out of that filthy addictions of your life? Are you still want to continue to live in that disobedience and celebrate and exalt your disobedience? Beloved, the time is very less. You may not receive such time again to, even comprehend. How many of you are understanding this word today? Hallelujah, glory be to God. So you may still continue to say that Christ is the King. But is Christ the King over your life? That is very important. Hallelujah. You cannot continue to live your own life by the rules that you have set for your family, your personal agenda. No. This time is different, beloved. And this time is really going to put this question in your life one day. May that day be today. Hallelujah. May it not delay, and may it not put you in a point or a verse that you may be completely confused to understand. And may it not be the time in your life where the preparation time is removed. Hallelujah. Glory be to God. So let's understand that we as believers, when a transition is happening, I'm telling it once again, the world system is coming to a completion. It is expiring. This is a transition phase. This is shifting. That time you should have a priority. हालेलुया। कितने लोगों को आपने देखा है कि वो प्रार्थना को प्रथम स्थान देते? बहुत कम लोग। अगर आप ये कहते हैं सारे परिवार को आ जाओ, सभी लोग हम प्रार्थना में बैठते हैं, बहुत कम लोग प्रार्थना में बैठने के लिए आते हैं। यही दर्शाता है कि आपने परमेश्वर को आपकी जिंदगी में कौन सा स्थान दिया है। Hallelujah. If today you're not giving God as the first priority in your life, beloved, in the coming time, the things, the situations, and the environment, the surroundings, the relationships are not going to be the same. Your reliance has to be
not 10%, not 20%, not 50, not 90, not 99.999. It has to be 100% Christ. Such people will definitely not only secure themselves, but they will also be released, and they shall even help other people that they may be saved. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So, your priorities must shift today from your self life to Christ oriented life. It is a very easy thing to say, Happy Resurrection Sunday, हैप्पी ईस्टर, पुनरुत्थान के रविवार की शुभकामनाएं। ये कहने के लिए बहुत आसान है, पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज हमसे क्या कह रही है? हमारे फोकस को, हमारे शिफ्ट को अपने आप से हटाकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करना है। Hallelujah. Glory be to God. We have to remove our shift, our focus from the world system and begin to connect it to the kingdom values. आप सोच कर देखिए 2020 में परमेश्वर ने एडोनाई किंगडम प्लांटर्स ये नाम कैसे दिया? आज तक जब इस चीज के बारे में सोचती हूँ, आई एम स्टिल अमेज्ड। I'm really amazed when I even say Adonai Kingdom Planters. I am so amazed the way God has given a name. Hallelujah. It is His heart, beloved. यहाँ पर व्यक्तिगत एजेंडा या मिशन लेके चलने के लिए नहीं कहा गया। Kingdom values, kingdom culture is our portion in the mighty name of Yeshua the Christ. How many of you are understanding this message today, beloved? The resurrected Christ who is risen already today, who knows that the kingdom of God is in you, is allowing the Holy Spirit to encourage each one of us by one single statement that shift your focus, connect it to the kingdom values of God, beloved. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. The world will be busy in doing all the things which it continues to do, but we as the children of God has to prioritize our life based on the kingdom values. Thank you, Lord Jesus. Glory be to God. So let's understand, you walk in authority over everything in your environment. परमेश्वर ने ये सारे वचन हमें इसलिए दिए हैं कि आने वाले समय में हम भय की आत्मा पर, मैनिपुलेशन की आत्मा पर, जो व्याभिचार की आत्मा है, जो चोरी करने की आत्मा है, झूठ बोलने की आत्मा, इन सारी चीजों पर हम सामर्थ्य प्राप्त कर सके, अधिकार के साथ हम चले। Hallelujah, glory be to God. So the word of God is giving us authority and confidence that we are not only prepared but we walk and use that authority. Hallelujah. परमेश्वर का राज्य सिर्फ राज्य कहने के लिए नहीं है, परमेश्वर का राज्य अधिकार और सामर्थ के साथ आता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज के इस दिन तक पहुंचने के लिए हमने परमेश्वर के राज्य के अधिकार को समझा, उसे अपनाया, उसकी घोषणा की, तभी आज इस मैसेज को मैं आपके साथ बांट पा रही हूँ। Hallelujah. Glory be to God. How many of us together? Thank you, Lord Jesus. How many of you receiving the word? Hallelujah. Glory be to God. So we walk in authority over every fear, over every sin, and over darkness. Hallelujah. अब सोच कर देखिए, अगर हम भी दुनियादारी के साथ चलने लगेंगे, उन्हीं के समान अगर हम बर्ताव करेंगे, तो डिफरेंस नहीं रहेगा। How will you identify a true child of God in the midst of the entire crowd? It will be only seen through the authority that you function. Hallelujah. जिस अधिकार से आप फंक्शन कर रहे हो, उसी के द्वारा ये समझ में आएगा कि आप परमेश्वर के सच्चे जन हो, आप उसकी संतान हो। हालेलुया। जैसे हम बायोलॉजिकली हमारे पेरेंट्स के चिल्ड्रन होते हैं, उनके द्वारा दिए गए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं मेरे डैडी को डैडी कह के बुला सकती हूँ, कोई बाजू वाला बच्चा उनको डैडी नहीं कह सकता। ये अधिकार हमें दिया जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम स्वर्गीय पिता को अब्बा कहते हैं, ये अधिकार परमेश्वर ने उसके संतान को ही दिया है, दुनिया के लोगों को नहीं दिया है। हालेलुया। इसलिए उद्धार ये सबके लिए नहीं है। उद्धार ये चुना हुआ एक विशेष जो परमेश्वर बाप की ओर से दिया जाता है। अदरवाइज द एंटायर वर्ल्ड शुड हैव बीन सेव्ड। I'm not talking about Christianity as a religion. I'm talking about salvation of mankind.
Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So let's understand that when we talk about the kingdom of God, we talk about the authority God has given us. We need to function in this authority every day of our life. And this authority gives you to walk over every fear which is in the world, every sin which is tempting people to be devastated and destroyed, over every addiction of the world and every darkness of the world. God has given you the authority, beloved. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We need to understand that we do not live to be defeated. हालेलुया। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो मसीह होने के बावजूद भी एक निराशा की जिंदगी, एक डिफीटेड लाइफस्टाइल जीते हैं क्योंकि उनके अधिकार को वो नहीं समझ पाए हैं। अब तक वो किसी एक्सटर्नल सोर्स को ही देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि आपका अंदर, इनसाइड यू इज द किंगडम ऑफ गॉड। Hallelujah. So reject to live a defeated life. You live your life from the point of victory. Hallelujah. Glory be to God. So the earthly kingdoms, they will rise and they will fall, but the kingdom of Christ will reign forever and ever. इस पृथ्वी पर जो राज कर रहे, जो शासन है, जो नेशंस है, उनके जो लीडर्स है, ये सारे गिरेंगे, उभरेंगे, पर परमेश्वर यीशु मसीह का राजा अनंत काल के लिए स्थापित किया जा चुका है, स्थापित किया जाएगा, ऐसे वचन में नहीं लिखा गया है। द रेन एंड रूल ऑफ क्राइस्ट इज इटर्नल। Hallelujah. Glory be to God. How many of you are blessed by today's word? Thank you, Lord Jesus. So let's understand that because Yeshua HaMashiach is a risen God, my life is no longer governed by any kind of confusion, any kind of chaos, any kind of fear, any kind of manipulation. Because Yeshua HaMashiach is a risen God. Only because of one thing. Hallelujah. My life is no longer governed by all these, you know, negative spirit which is governing the world. Hallelujah. Glory be to God. The kingdom of God is already breaking into your reality. Glory be to God. The kingdom of heaven is already breaking into your reality. Thank you, Lord Jesus. Every area of your life must declare loudly the heaven's declaration, as it is in heaven, it shall be in my family. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Let's thank God for this powerful word God has given us. I thank the ministry of the Holy Spirit for giving us this opportunity that each one of us are blessed by this message. And as the word of God is released for each one of us, we declare and decree Revelation chapter 11, verse 15 is true in my life. Thank you, Lord Jesus. Glory be to God. As the kingdom of Yeshua is established in heaven, it is also established in my life, in my family, in my generations, in the mighty name of Yeshua the Christ. Glory be to God. Let's do the declaration. Thank you, Lord Jesus. As it is in heaven, it shall be on this earth. As it is in heaven, it shall be in my family. As it is in heaven, it shall be in my loins. Yeshua HaMashiach is the Son of the living God. Yeshua HaMashiach is my Lord. Yeshua HaMashiach is the Lord and the Savior. Glory be to God. Maranatha, the Lord Jesus Christ is coming soon. The way Revelation chapter 11, verse 15 declares that his kingdom is established in heaven, it shall be manifested and is breaking into reality in my life. Hallelujah. When I declare and decree, it shall happen. All those who believed said, Amen, Amen, and Amen. Thank you, Lord Jesus. Glory be to God. God bless you all. Shalom, shalom.